नमस्कार, आप देख रहे हैं आज एमपी तक और मैं लोमेश कुमार गौर। हमारे साथ हैं हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग। इस वक्त हरदा में एक बड़ी खबर है कि हरदा में एक बड़ा विस्फोट हो चुका है। धमाके की ऐसी गूंज के भागे कलेक्टर साहब। हरदा में जो हादसा हुआ, हादसे में धमाका इतना तेज था कि मौके पर पहुंचे कलेक्टर भी एक पल के लिए धमाके की गूंज से सहम गए, कदम आगे बढ़ा दिए। देखिए मौके पर जब एमपी तक के संवाददाता लोमेश गौर उनसे सवाल कर रहे थे तो क्या हुआ पल भर में जैसे ही धमाके की गूंज सुनाई दी। एक बार देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज एमपी तक और मैं लोमेश कुमार गौर। हमारे साथ हैं हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग। इस वक्त हरदा में एक बड़ी खबर है कि हरदा में एक बड़ा विस्फोट हो चुका है। यह तस्वीरें हरदा की है। हरदा में जिस तरीके का हादसा हुआ है उसने पूरे हरदा से लेकर आसपास के इलाके को हिलाकर रख दिया और भयावह हादसा ये। फैक्ट्री में हुए हादसे में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्थिति ये थी कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था हरदा से लेकर करीब 50 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी थी। यहां तक कि सड़क पर जो लोग चल रहे थे वो तक इस हादसे की वजह से बुरी तरह प्रभावित होते हुए नजर आए। तस्वीर जो मैंने आपको कलेक्टर साहब की बताई, कलेक्टर ऋषि गर्ग हैं जिन्होंने तत्परता दिखाई थी। हादसे के बाद स्पॉट पर पहुंचे थे और एमपी तक ने आपको जैसे खबर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से पहुंचाई है। हमारे संवाददाता लोमेश गौर लगातार अपडेट दे रहे थे और उसी दौरान लोमेश गौर जो हैं उन्होंने कलेक्टर साहब से सवाल किया था। अब उसी वक्त धमाके की आवाज़ आई। कलेक्टर साहब पल भर के लिए ऐसे सहमे कदम बढ़ा दिए आगे की तरफ। दरअसल हुआ ही इतना तेज धमाका था, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये धमाका रुका नहीं था। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुँच गया था, रेस्क्यू शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसे हालात थे कि सोचिए कि हरदा का जो पूरा रेस्क्यू टीम है प्रशासन की वो कम पड़ गई। बाद में 7 जिलों की तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, तमाम जगह से एम्बुलेंस आई और रेस्क्यू को किया गया। लेकिन मौके पर चूंकि इतना बड़ा हादसा था कि कलेक्टर पहुंचे थे स्थानीय प्रशासन के साथ स्पॉट पर और वो देख रहे थे और उसी दौरान ये धमाका हुआ। क्योंकि ये धमाका ऐसा नहीं था कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त तक ही धमाका रुक गया हो। धमाका रह रह कर हो रहा था। धमाके की गूंज बहुत तेज थी और धमाका ऐसा हो रहा था कि कुछ देर रुकता था और फिर धमाका हो जाता था। इस वजह से रेस्क्यू टीम को भी खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। यही वजह है कि कलेक्टर भी जब पहुंचे मौके पर और जब हमारे संवाददाता सवाल कर रहे थे तो उस दौरान भी धमाके की तेज आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ इतनी तेज थी, जैसे मैंने बताया, जिस वक्त हादसा हुआ उसकी आवाज़ का लोगों का ये कहना था कि 50 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा तक आवाज़ गई थी। तो मौके पर इस तरीके की स्थिति अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हादसे में धमाके की तीव्रता कितनी रही होगी और कितना जिस वक्त हादसा हुआ था वो धमाका कैसा रूप का रहा होगा, कैसे विकराल रूप का रहा होगा, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी। हरदा से आप तक खबर पहुंचाई लोमेश गौर ने। आप देखते रहे एमपी तक।